हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ 2025 में टेलीफोन रेगुलेटरी ऑफ इंडिया ने बहुत बड़े बदलाव की ओर संकेत दिया है, यानी कि गाइडलाइन जारी किया है, जिससे बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज, चाहे वोडाफोन हो, जियो हो, एयरटेल हो, बीएसएनएल हो, इनको सरकार के नए गाइडलाइंस के हिसाब से अपने रिचार्ज के नियम चेंज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी बात, मोटा मोटा बात आपको बताता हूँ कि जैसे इन्होंने रिचार्ज प्लान ऐसा बनाया हुआ है कि उसमें आप डेटा पैक, एसएमएस, वॉइस कॉल्स, इन सब को कंबाइंड करके आपको एक रिचार्ज कूपन देते, रिचार्ज वैलिड देते फॉर 399 के या 700 के, कुछ इनके अलग अलग से प्लान है। लेकिन उसमें होता क्या है, सपोज मैंने एक प्लान लिया, उसमें क्या है, वॉइस कॉल है, जो मैं बात करता हूँ उसका भी पैसा कटता है, जो मैं एसएमएस रिसीव करता हूँ या सेंड करता हूँ उसका भी पैसा कटता है, और जो मैं डेटा यूज करता हूँ, कोई फाइल डाउनलोड करता हूँ, कोई फाइल भेजता हूँ, उसके भी पैसा कटते हैं। ठीक है, तो इन 2-3 सर्विसेज के लिए टेलीकॉम कंपनियां हमसे रिचार्ज का पैसा लेती है। मोटा मोटी समझने की बात यह है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, कुछ लोग ऐसे इंडिया में लगभग 15 करोड़ ऐसे यूजर है जो डेटा सर्विस यूज ही नहीं करते, उनको कोई आवश्यकता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, कुछ फार्मर है, किसान है, उसको कोई डेटा से मतलब नहीं है, गरीब लोग हैं, उनको डेटा से कोई मतलब, लेकिन फिर भी उनके पास फ़ोन है, पुराने ज़माने के फ़ोन है, कीबोर्ड वाले फ़ोन है, जो स्मार्टफोन नहीं है, जिसमें डेटा का कोई उपयोग ही नहीं है, लेकिन उन्हें भी अभी रिचार्ज करने पे डेटा का पैसा देना पड़ता है। एक पैक लेते हैं 399 रुपये का, उसमें क्या है, डेटा पैक इतना जीबी फ्री, इतने महीने तक वैलिड, 28 दिन तक वैलिड है, 90 दिन तक वैलिड है, उसके बाद आप डेटा यूज करो या मत करो, आपके पैसे कट गए और आपके रिचार्ज की वैलिडिटी भी समाप्त हो जाती है। और आजकल जो डिजिटल दुनिया है, डिजिटल इंडिया है, हर एक आदमी का लेन देन, बैंकिंग और फ़ोन पे, गूगल पे, सब फ़ोन से कनेक्टेड है। तो जो साधारण किसान है या सरकारी योजना का लाभ जो ले रहे, या जनधन खाता जो ऑपरेट करते, उनके पास साधारण मोबाइल होता, कीपैड वाला, जैसे पुराने समय में जो जिसमें कीपैड 1 2 3 बटन दबाते थे, बटन वाला मोबाइल है, तो उसमें वो कहाँ से वीडियो देखेंगे, कहाँ से डेटा डाउनलोड करेंगे, कौन सी फाइल भेजेंगे, कौन सी फाइल रिसीव करेंगे, उनके लिए इट इज़ इनएप्लीकेबल। लेकिन फिर भी वो अभी क्या कर रहे हैं, अभी वो भी पैसा दे रहे फॉर डेटा, लेकिन उन्हें ज़रूरत नहीं, वो यूज ही नहीं करते। तो 15 करोड़ यानी 150 मिलियन लोग इंडिया में ऐसे हैं जो डेटा सर्विसेज का पैसा तो देते हैं लेकिन यूज नहीं करते। तो कंज्यूमर फोरम ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर संज्ञान लिया, आफ्टर सर्टेन रिसर्च, सर्वे कराया है कि भाई ये जो रिचार्ज में डेटा का पैसा लेते हैं, सचमुच में लोग यूज करते हैं क्या? 100% नहीं। तो 15 करोड़ लोग जब यूज नहीं करते तो उसका पैसा क्यों देंगे? तो ट्राई मतलब टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, जो सभी टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर गाइडलाइंस जारी करती है, उनके कंट्रोल में सभी कंपनियां चलती है। कोई भी टेलीफोन की कंपनी हो, चाहे जियो हो, रिलायंस हो, एयरटेल हो, या जो भी है, वोडाफोन हो, ये सब एक रेगुलेटरी बॉडी के अंडर आते हैं। इनको ट्राई ने आदेश दिया है कि भाई आप जो है अपने रिचार्ज प्लान को रीऑर्गेनाइज कीजिए, इस तरह से रीऑर्गेनाइज कीजिए कि जो आदमी डेटा पैक नहीं लेना चाहते, आप ज़बरदस्ती उनसे पैसा मत लीजिए। आप ऐसा रिचार्ज निकालिए जिसमें सिर्फ फ़ोन से बात करने का और एसएमएस रिसीव करने का आप पैसा लीजिए, ताकि गरीब लोग जो साधारण फ़ोन यूज करते हैं उनका अननेसेसरी पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप क्या कीजिए, जैसे हमारा बैंक का एसएमएस आता है, अगर मेरा इनकमिंग एसएमएस भी बंद कर दिया आपने आफ्टर वैलिडिटी ऑफ 29 डेज़, 90 डेज़ वगैरह वगैरह, तो मेरे बैंक से जो इम्पोर्टेंट मैसेज आने वाले वो मुझे आएंगे नहीं। मैं बैंकिंग कैसे करूँगा? मैं बैंक में कैसे समझूंगा मेरे बैलेंस कितने हैं? ओके, तो उन्होंने ऐसा बोला है कि आप एक वैलिडिटी 365 डेज़ का रखिए, 90 दिन का नहीं, 29 दिन का नहीं, 28 दिन का नहीं, ऐसा नहीं। एक बार किसी ने रिचार्ज किया तो उसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहना चाहिए, 1 साल तक उसके बैंकिंग के सारे मैसेजेज उसको मिलना चाहिए। तो ठीक है, तो इससे भी लोगों को फ़ायदा होगा। अच्छा, और दूसरा उन्होंने क्या बोला कि जैसे रिचार्ज का मिनिमम अमाउंट है 199, 149, 299, उसके नीचे के रिचार्ज है नहीं। अब एक जो रिक्शा ड्राइवर है, एक जो मज़दूर है जो दिन में 300 रुपये कमाता है,
तो वो अगर रिचार्ज करेगा तो एक दिन में उसका पूरे दिन का कमाई का रिचार्ज एक रिचार्ज में चला जाए, पूरे दिन का कमाई एक रिचार्ज में ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला, आप एक छोटा कूपन भी निकालिए, ₹10, 10 रुपये का कूपन निकालिए, मिनिमम रिचार्ज कर लेगा, उसका फ़ोन चालू रहेगा, कम से कम इनकमिंग कॉल उसके बंद नहीं होंगे। कोई उसका रिश्तेदार कहीं काम करता, केरल में, गोवा में, पंजाब में, दिल्ली में, तो उसको फ़ोन तो आ सकता है इनकमिंग है। तो मिनिमम रिचार्ज 10 रुपये का एक कूपन आपको ज़रूर निकालना पड़ेगा, जो सभी लोग यूज कर सकते हैं, ताकि उनकी फ़ोन जो है एक्टिवेटेड रहेगा, फ़ोन कटे नहीं, फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं हो, और उसके इनकमिंग कॉल ज़रूर आए। कम से कम इनकमिंग कॉल बंद नहीं होना चाहिए, इनकमिंग मैसेजेज बंद नहीं होना चाहिए, उनके फ़ोन कनेक्शन लाइव रहना चाहिए। तो गरीब से गरीब आदमी भी 10 रुपये का रिचार्ज कर लेगा, 365 डेज़ वैलिडिटी रहेगा, तो उसका फ़ोन हमेशा चालू रहेगा। ठीक है, तो इससे भी बहुत लोगों को राहत मिलेगी। कम से कम 15 करोड़ जो यूज़र है, जो छोटे फ़ोन यूज करते हैं, साधारण फ़ोन, उनको तो ज़रूर फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा होगा, जैसे बड़े लोग भी है, वो डबल सिम रखते हैं, एक सिम सिर्फ बैंकिंग के लिए रखते हैं, उसमें सिर्फ बैंक का मैसेजेस आया, डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, वो देखने के लिए रखते हैं, OTP के लिए रखते हैं, बैंक के OTP आया ट्रांजेक्शन्स के लिए, जैसे उसके अलावा उसका कोई यूज नहीं उस सिम का, लेकिन अलग से रखते हैं, और वो लिमिटेड यूज़ करते हैं, उस फ़ोन से किसी को फ़ोन भी नहीं करते, ना रिसीव करते, क्योंकि फ्रॉड कॉल्स आते हैं। तो ऐसे लोग अगर है, अगर उनके लिए भी एक मिनिमम रिचार्ज पैक डाल दिया कि भाई इतने का आप रिचार्ज कीजिए, 1 साल तक आपका वैलिड रहेगा, आपका OTP आता रहेगा, बैंकिंग का मैसेज आता रहेगा, हो गया, वो सिम का उपयोग आपके लिए 100% हो गया, विदाउट स्पेंडिंग 300 रुपीज़ आज स्पेंड करके हमको सिर्फ 3 महीने की वैलिडिटी मिलती है, 28 दिन की वैलिडिटी मिलती। तो हर एक महीना 300 रुपये मुझे डालना है, 1 साल में 3600 रुपये मुझे डालना है, जस्ट टू नो माई बैंकिंग, जस्ट टू नो माई OTP। ये 2 चीज़ के लिए मुझे 300 रुपये हर एक महीना खर्च करना पड़ता फॉर बैंकिंग सिम, तो ये भी बंद हो जाएगा। दूसरे सिम में हम सिर्फ मिनिमम रिचार्ज कर लेंगे और मेरा 1 साल तक इनकमिंग SMS आता रहेगा। ये भी ट्राई ने आदेश दिया है कि भाई आप इस तरह का रीस्ट्रक्चर कीजिए ऑन योर रिचार्ज वाउचर्स। ओके, और उसके बाद देखिए बहुत सारे डार्क कॉल्स होते हैं, आपको फ़ोन में देखिए बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है कि भाई जब कोई फ़ोन करता है किसी भी सिम से, तो वो सिम रजिस्टर्ड रहता है, आधार से लिंक रहता है, और इस तरह के कॉल नहीं आना चाहिए। लोगों को इससे निजात मिलना चाहिए। आजकल डिजिटल अरेस्ट का नाम आपने सुना है, आपके बैंक खाते से पैसे निकाल लेते हैं, आपसे OTP जान लेते हैं, फ्रॉड कॉल्स आते, एक कॉल नहीं उठाए दूसरे से कॉल करते, तीसरे से कॉल करते, मार्केटिंग के नाम पे कॉल करते। इसको भी कंट्रोल करने के लिए ट्राई ने आदेश दिया है। ओके, इसके अलावा ये बहुत सारे आदेश दिए हैं जो कि 2025 जनवरी से लागू करने के लिए कहा गया है, यानी 30 दिन का समय दिया गया है। तो 30 जनवरी 2025 तक उन्हें ये नए नियम लागू करने हैं। तो हो सकता है आपको नए साल में बहुत अच्छा न्यूज़ मिलने वाला है रिलेटेड टू रिचार्ज ऑफ दी मोबाइल कूपन्स, मोबाइल पैक्स। ओके, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो डीमेरिट मुझे जो लगता है, ये मेरा अपना असेसमेंट है, अगर 15 करोड़ लोग जो उनके यूजर है, अगर वो रिचार्ज 300 रुपये की जगह पे सिर्फ 10 रुपये से काम चलाना चालू करेंगे, तो हर एक टेलीकॉम कंपनी का कितना लॉस होगा। 15 करोड़ इंटू 300 रुपीज़ पर मंथ इंटू 12 मंथ, इतने लोग रिचार्ज बंद कर देंगे। सिर्फ 10 रुपये या 20 रुपये का मिनिमम पैक से रिचार्ज करके अपना बैंकिंग का काम चला लेंगे, बाद में जो है इनकमिंग कॉल उनको मिलता रहेगा, और अपने बेटा को या अपने साथी को बोलेंगे भाई उधर से ही फ़ोन कर, मुझे फ़ोन करने का आउट गोइंग का मेरे पास रिचार्ज नहीं है, बस हो गया, उसका काम चलता रहेगा। तो ऐसे जो कंज्यूमर है, ऐसे जो कस्टमर है, फ़ोन वाले हैं, 15 करोड़ लोग हैं इंडिया में, तो ये 15 करोड़ लोग रिचार्ज कम करेंगे, तो टेलीकॉम कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उनके रिचार्ज रेवेन्यू, रिचार्ज से जो पैसे मिलते हैं, वो 15 करोड़ गुनीले 300 गुने 12 महीना, इतना बड़ा उनका रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। ऑल राइट, अब वो कंपनीज क्या करेगी, उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट उतने हैं, 4G दे रहे, 5G दे रहे, सर्विसेज दे रहे, टॉवर्स लगे हुए हैं, तो अपना एक्सपेंसेस निकालने के लिए शायद, जस्ट आई एम स्पेकुलेटिंग,